अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के हवाले से डिस्कस करना है वो उसमें लास्ट टाइम हमने पाई चार्ट के हवाले से उसकी एग्जांपल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे। आज हमने जो टॉपिक इसका स्टैटिस्टिक्स के हवाले से डिस्कस करना है वो है कार्टोग्राम एंड पिक्टोग्राम। कार्टोग्राम एंड पिक्टोग्राम में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि अगर हम अपने डाटे को विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स के ज़रिए अगर हम उसको ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में या मैप पे, तो इसको हम कार्टोग्राम कहते हैं। और अगर हम अपने डाटे को पिक्चर्स के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम पिक्टोग्राम कहते हैं। यानी कार्टोग्राम और पिक्टोग्राम में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अगर डाटा की रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड साइंस हो डायग्राम पे या मैप पे, तो इसको हम कार्टोग्राम कहते हैं। और इसमें कार्टोग्राम में जो मैप के ऊपर उस डायग्राम में जो हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हम शेड्स के ज़रिए और कलर्स के ज़रिए जो है ना वो हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और पिक्टोग्राम ये है कि जब हम अपने डाटे को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स जो है ना वो मैप के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इन पिक्चर्स को हम डाटे के मुताबिक ड्रॉ करते हैं। यानी जो आपकी पिक्चर हो वो डाटे से रिलेटेड और रेलेवेंट होनी चाहिए। मसलन जिस तरह से अगर कोई आप स्कूल का डाटा या कॉलेज का डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो बेशक बिल्डिंग की शेप हो जाए, पिक्चर हो जाए, तो डाटे के मुताबिक उस पिक्चर को ड्रॉ किया जाता है। और ये जो मेथड है पिक्टोग्राम का ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसका फ़ायदा ये है कि बड़ा आसानी से इसको समझा जा सकता है और एक आम कॉमन मैन, एक ले मैन जो है इसको बड़ी आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। और ईच पिक्चर रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यूज़ और हर पिक्चर जो है वो किसी न किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। मसलन फॉर एग्जांपल वो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मसलन ये एग्जांपल है, कहता दिस टेबल शोज़ द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट फॉर द ईयर्स ऑफ 1980, 1990 एंड 2000। कहता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो कोई भी हो सकता है, उसमें प्राइमरी स्कूल की तादाद का डाटा शो किया गया है 1980 में, 1990 में और 2000 में। तो इसके मैंने आपको बताया कि आमतौर पे ये बताया जाएगा कि आपने कौन सा ग्राफ यूज़ करना है, ठीक है ना, पाई चार्ट के हवाले से भी और दूसरा बार चार्ट के हवाले से भी। अब यहाँ पे उसने कहा कि ड्रॉ पिक्टोग्राम, इसका मतलब है कि इस डाटे को हम पिक्चर्स के ज़रिए हमने रिप्रेजेंट करना है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ईयर्स है 1980, 1990 और 2000 और नंबर ऑफ़ प्राइमरी स्कूल्स 1980 में 200 हैं, 1990 में 900 हैं और 2000 में 2300 प्राइमरी स्कूल्स हैं। अब हमने इनको पिक्चर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए भी एक छोटा सा एक स्केल डिफ़ाइन कर देंगे, क्योंकि अब 200 प्राइमरी स्कूलों को, 900 को और 2300 को 2000 में हमने ज़ाहिर करना है। तो हम इसके लिए एक यूनिट ले लेंगे, जिस तरह से देखें ये फिगर्स हैं, शेप्स हैं। वो कहते हैं यहाँ पे हमने ये सेट किया कि 1 फिगर रिप्रेजेंट्स 100 स्कूल्स, यानी एक शेप जो है वो 100 स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जब एक शेप जो है वो 100 स्कूल्स के लिए है, तो ये देखें ज़रा, इसका मतलब ये है कि अगर एक शेप जो है वो 100 के लिए है तो इसमें 1980 में 2 शेप्स हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, यानी 100 स्कूल्स।
एक शेप, इसके लिए इसमें 9 होंगी। ये आप देखें 1980 में चूँकि हमारे पास 200 है, और मैंने आपको जिस तरह से बताया कि एक शेप जो है वो 100 स्कूलों के बराबर हमने डिफ़ाइन की है, ताकि हमें ज़्यादा लेंथी किस्म का ग्राफ बनाना ना पड़े। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 शेप्स आएंगी 1980 में। इसी तरह 1990 में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 900 हैं नंबर ऑफ। तो एक शेप जो है वो चूँकि 100 स्कूलों के बराबर है, तो यहाँ पे एक और शेप जो है ना वो उसका हमें इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो ये तो 800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जो है वो एक हम और लगा लेते हैं यहाँ पे, ये अब 9 शेप्स हो गई। यानी 1990 में चूँकि 900 है प्राइमरी स्कूल, तो इसके लिए फिर 9 शेप्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह 2000 में 2300 है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, क्योंकि 2300 हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए 23 शेप्स जो है ना वो हमें लगानी पड़ेंगी। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अगर यहाँ पे 2200 होता और 800 यानी इवन फॉर्म में होता, ये भी ऑड फॉर्म में वैल्यूज़ है, इवन फॉर्म में होता तो हम एक शेप को हम रखते 200 के बराबर, यानी 1 फिगर रिप्रेजेंट्स 200 स्कूल्स। तो फिर 1980 में एक शेप आनी थी, 1990 में जो है वो चूँकि वैल्यू है 800 अगर होती वैल्यू, तो वो उसके हिसाब से आनी थी, ठीक है ना। यानी वो आपका ये कोई वैल्यू फिक्स नहीं है कि मसलन 100 स्कूल्स है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको 200 स्कूल्स के बराबर भी रख सकते थे, लेकिन चूँकि ये वैल्यू इवन में ऑड में आ रही है 2300 के हिसाब से, तो उसमें फिर ये एडजस्टमेंट नहीं होनी थी, इसलिए हमने इसको 1 फिगर जो है वो 100 स्कूल्स के बराबर रखी है। तो 1980 में ये 2 फिगर्स आ गई, 1990 में 9 आ गई, और 2000 में ये जो है ना वो 13 जो है ना वो फिगर्स जो हैं वो इस तरह से। तो ये जो हमने डाटा इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स रिप्रेजेंट की है, तो इसको हम पिक्टोग्राम कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिस्टोरीग्राम। ये हिस्टोरीग्राम जो है ये आम तौर पे ये जो ग्राफ है ये आम तौर पे टाइम सीरीज़ डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइम सीरीज़ डाटा वो होता है जो कि टाइम पीरियड के साथ साथ चेंज होता है। जिस तरह से 1995 में प्रोडक्शन इतनी है, 1996 में इतनी है, 1997 में इतनी है, यानी वक़्त के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन में चेंजेस आ रही हैं। तो ऐसा डाटा जो वक़्त के साथ साथ जिसमें तब्दीली हो उसको हम टाइम सीरीज़ डाटा कहते हैं। और टाइम सीरीज़ डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए आम तौर पे जो सिंबल और शेप जो है वो यानी जो वो ग्राफ और इस्तेमाल किया जाता है, जो डायग्राम इस्तेमाल की जाती है उसको हम हिस्टोरीग्राम कहते हैं। कहते हैं हिस्टोरीग्राम बनाने के लिए, इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। दिस ग्राफ इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स
इसमें कहता है कि सबसे पहले आप यूज़ ए प्रॉपर स्केल, आप एक प्रॉपर स्केल डिफ़ाइन कर लें। इस तरह से मैंने मुख्तलिफ यूनिट्स और स्केल्स डिफ़ाइन किए हैं। जिस तरह से भी हमने ग्राफ में कि एक शेप जो है वो 100 स्कूल्स के बराबर है, तो ये इसको हम स्केल ही कह रहे हैं, ये एक यूनिट है कि हम डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें भी हम प्रॉपर स्केल डिफ़ाइन करेंगे। टेक टाइम टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड ऑब्जर्व वैल्यूज़ दैट आर डिपेंडेंट ऑन टी अलॉन्ग वाई एक्सिस। कहता है ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टाइम है, ये साल जो है, ये हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेने हैं। जिस तरह से ये देखें, ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि टाइम पीरियड जो है, यानी जो साल है, वो उनको आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेने हैं। और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं जो उस टी पे डिपेंड कर रही हैं, यानी ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, यानी प्रोडक्शंस है जो इस वक्त के साथ साथ चेंज हो रही हैं, इनको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ कहते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमने ये जजमेंट की है कि 1995 में ये 15 प्रोडक्शन इतनी है, 1996 में इतनी है, 1997, इसका मतलब है इन वैल्यूज़ को ऑब्जर्व्ड किया गया। तो ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं जो कि इस टाइम टी पे डिपेंड कर रही हैं और वक्त के साथ साथ इस टाइम टी के साथ साथ चेंज हो रही हैं, इनको हम अलॉन्ग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, हमने ये 10, 20, अब देखें इसमें लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 50। इसका मतलब ये है कि हमने जो पॉइंट्स यहाँ पे लॉन्ग एक्स एक्सिस में बनाने, वाई एक्सिस में बनाने हैं, वो 50 तक तो होने चाहिए, क्योंकि 50 तक तो हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। 50 से थोड़ा सा ऊपर आगे जो है ना, ऊपर तक लाइन ले आए, तो उसमें 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि 50 तक हमने वैल्यूज़ को हमने पॉइंट्स में इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो टाइम टी जो है ये एक्स एक्सिस आ गया, और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं यानी वो हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस शो करनी है। तो अब इसमें हमने किस तरह से करना है, देखें। अब 1995 में प्रोडक्शन कितनी है, 15। तो ये देखें, ये 1995 है तो प्रोडक्शन 15 है, तो 10 और 20 के दरमियान में यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद 1996 में 25 है, तो ये 1996 है, यानी साल के बराबर। 1996 में वैल्यू जो है वो 25 है, 25 है। तो ये देखें 1996 में ये 20 आ गया, और 20 और ये 30 के दरमियान में 25 है। तो इस तरह से ये इसके दरमियान में, यानी हमने इस पॉइंट को भी लेना है और इसके बराबर भी लेना है। तो यहाँ से 96 के बराबर और यहाँ से हमने 25 के बराबर यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया। इस पॉइंट को हमने मिला लेना है स्केल से, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 1997 में 30 वैल्यू है। तो अब देखें, ये 1997 है, इसके बराबर जाके हमने 30 के बराबर हमने यहाँ पे पॉइंट बनाना है और इसको स्ट्रेट में मिलाना। आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आपने स्ट्रेट लाइन में मिलाना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से टेढ़ा मिलाएंगे तो वो गलत मिलेगा, गलत ग्राफ बनेगा। यानी एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान में लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना। उसके बाद 98 में 48 है, ये 1998 इसके सामने बिल्कुल ये 40 है, और 40 और ये 50 से थोड़ा सा 48 यहाँ पे, यानी इसके बराबर
यहाँ पे आपने पॉइंट बना लें। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपने स्ट्रेट लाइन में आपने मिला लेना। तो इस तरह से आपने इन वैल्यूज़ के मुताबिक आप देखें कि ये आपका इस तरह से ग्राफ बनता जाएगा। इसको हम ये चूँकि ग्राफ जो है वो टाइम सीरीज़ डाटा को शो कर रहा है, इसलिए इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है नहीं। तो आज हमने इसके मैथ ग्राफ्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। एक पिक्टोग्राम जिसमें पिक्चर्स के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हिस्टोग्राम जो है जो कि टाइम सीरीज़ डाटा जो है ना वो रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों ग्राफ्स की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड और रेलेवेंट जो क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में हैं वो देख लें, जिसमें हिस्टोग्राम और पिक्टोग्राम का इस्तेमाल किया गया है और उसके बारे में कहा गया है। उन आप एग्जांपल्स को, उन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एज ए प्रैक्टिस जो है वो आप इसको आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको कंसिडर करना है प्रैक्टिस के लिए। तो फिर इंशाल्लाह ये आज 2 टॉपिक्स हमने किए हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो फिर नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह।